साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। भोजपुर में भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि मोदी के गारंटी रथ वीर कुंवर सिंह के किला मैदान में आगमन हुआ है। मोदी की गारंटी रथ देखने और सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहीं भारत सरकार के 10 सालों में जनहित में किए गए काम का जनता के बीच बताने का काम किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। साथ ही सैकड़ों लोगों को एम्बेसडर बनाया गया और मौजूद आदित्य कुमार रहे। अगली खबर जगदीशपुर से है, जहां बार एसोसिएशन के सभागार में बिहार राज्य परिषद के सदस्यों के लिए शांतिपूर्ण मतदान किया गया। इस मतदान में सभी अधिवक्ताओं ने भाग लिया। दरअसल कई पदों के लिए ये मतदान हो रहा था, जिसमें कई प्रत्याशी खड़े हुए थे। वहीं बार एसोसिएशन के परिसर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ साथ सचिव और अन्य लोगों ने बात भी की है। अब खबर नालंदा से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले नूरसराय प्रखंड के सरदार पटेल स्टेडियम में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही पटेल स्टेडियम में एक मंच का भी निर्माण किया गया है और पूर्व विधायक सतीश कुमार ने सरदार पटेल स्टेडियम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी भी ली है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। अब खबर सहरसा से है, जहां भाजपा विपक्ष मुक्त संसद और विरोध मुक्त सड़क चाहती है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। दरअसल इंडिया गठबंधन के देशव्यापी आह्वान पर सांसदों के निलंबन के खिलाफ शहर में विरोध मार्च निकालकर वीर कुंवर सिंह चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका गया है। इस विरोध मार्च का नेतृत्व बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किया है। वहीं भाजपा विपक्ष मुक्त सांसद और विरोध मुक्त सड़क चाहती है। साथ ही भाजपा सरकार तानाशाह की तरह देश को चलाना चाहती है। देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे जो माननीय सांसद थे, जिस तरह से उनको सदन से निलंबित किया गया है, ये कहीं ना कहीं खेदजनक है और लोकतंत्र लग रहा है कि खतरे में। जब सांसदों को बाहर निकाला जाए, जबकि जनहित के मुद्दे पे जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ और उस पर अगर कोई सांसद चर्चा करना चाहता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं खेदजनक है। इसीलिए पूरे देश में पूरा इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ मिल करके पूरे देश में ये विरोध मार्च निकाला गया और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की गई। खबर सहरसा से है, जहां जमीन संबंधित समस्या को लेकर किन्नरों का जत्था थाना पहुंचा, जिसके बाद लोगों के जहन में कई तरीके की बात चलने लगी। झपड़ा टोला के रहने वाले पवन शर्मा पर किन्नरों ने आरोप लगाया कि जमीन के नाम पर मोटा रकम लेने के बाद जमीन नहीं देने और जमीन के नाम पर हेराफेरी करने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। मैं इसलिए पहुंची हूं, मैं झपरा टोल के रहने वाली हूं और मैं जमीन के विषय लेके आई हूं। अगर हमको जमीन नहीं मिला तो मैं पवन शर्मा को जो है अंदर करेंगे और नहीं हमको इंसाफ दिलाएंगे यहाँ का प्रशासन तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हमको जमीन चाहिए। क्योंकि मेरी माँ से कह के लिया है 46 लाख रुपया और जमीन फर्जरी दे दिया है। मेरे पास जमीन है नहीं, हमको जमीन चाहिए, नहीं तो हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग आए, मेरा जमीन था, ठीक है, जमीन बेचवा को मेरे को पवन शर्मा 40-45 लाख में बेचवा के 27 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिया है। अब 15-16 लाख रुपया घोटाला कर दिया। हम लोग कुछ भी नहीं बोले। फिर क्या किया, 27 लाख रुपया में मेरे माँ के अकाउंट में डाल के बोले तो भाई 2 कट्ठा 13 जमीन है, तुमको खरीद देते 5.5 लाख रुपया कट्ठा लगेगा। हम बोले ठीक है, कितना रुपया लगेगा? बोला टोटल रजिस्ट्री लेके 21 लाख रुपया 22.5 लाख रुपया लगेगा। हम लोग बोले ठीक है, जमीन ले लिए। तो हम लोग बोले मामा है तो देवे न करेगा, हम लोग यहाँ नहीं रहते। वो 1 कट्ठा जमीन वो अपना नाम पे ले लिया, 1 कट्ठा मेरे माँ के नाम पे, 1 कट्ठा 13 दूर जमीन जो दिखाया है उसमें 200 को जमीन में घर बना लिया। हम लोग जाते जमीन नहीं देता है, क्या बोला है उसके नाम से पहले, बाद में जाके क्या करवा लिया पवन शर्मा।
खबर सहरसा से है, जहां रंगदारी नहीं देना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल रंगदारी नहीं दिए जाने पर युवक के साथ मारपीट की गई है और बदमाशों ने युवक के घर पर जमकर उत्पात भी मचाया। गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में घटना की पूरी वारदात कैद हो गई और इस पूरी घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ अन्य कई लोग जख्मी हैं। फिलहाल पीड़ित ने उचित कार्रवाई की मांग की है। जी, जो हम लोग जो पैसा देने में सक्षम नहीं रहे, तो मोहम्मद लाडला, मोहम्मद सनोवर, मोहम्मद सदाब, ये आके एक बैड एलिमेंट तत्व के साथ हमारे घर पर ताबड़तोड़ हमला किया और कैमरा वगैरह सब सारा कुछ तोड़ के, शटर को तोड़ के उठा के घर गया। घर में हथियार लैस घुसा हो और गहना जेवर जो भी था वो सारा कुछ लूट लिया और जा कर के जो है महिला से बदतमीजी की और मारपीट किया, जो कि ये कितने लोग जख्मी हैं? हम लोग के टोटल 6 लोग जख्मी हैं। मोतिहारी में भले ही शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का सच कुछ और ही है। दरअसल दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टर की शराब पार्टी के बाद अस्पताल परिसर में सैकड़ों शराब की बोतलें फेंकी गईं और शराबबंदी के पोल खोलने के लिए ये तस्वीर ही काफी है, जिसे देखने के बाद लोगों ने कहा कि अस्पताल परिसर है या फिर ये मैखाना है, जिस पर ना अस्पताल प्रशासन की नजर है और ना ही पुलिस प्रशासन की। साथ ही आम लोगों और अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को काफी परेशानियों का भी अब अस्पताल के अंदर सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल कोई ध्यान नहीं देता है। प्रशासन तो रोज गश्ती में कर रही है। प्रशासन इधर से आता है, इधर निकल जाता है, इधर तो कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं इधर। फिर पी कर फेंकता कौन है? ठीक है, अब पता नहीं हम लोग को कौन फेंकता है, लेकिन फेंकाता तो है, पीता तो जरूर है। प्रशासन को ये बात मालूम तो होगा। ये गंभीर बात है, इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं किनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नगर थाना के पुलिस भी आकर गश्ती करती है, क्या इससे साबित क्या हो रहा है? साबित तो गश्ती तो करती है, लेकिन उसको और गंभीरता से इसको जांच करना पड़ेगा, परखना चाहिए, उन लोग को नजर रखना चाहिए उन लोगों को। खबर सुपौल से है, जहां एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई है। दरअसल मृतक महिला के पिता जगदेव यादव और उनके गांव वालों ने मृतक के ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मृतक रूपम कुमारी के पति, सास समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा गिरफ्तारी की भी मांग की है और परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी में दहेज के रूप में लगभग 5 लाख रुपए भी दिया गया था। महिला के पिता और गांव वालों ने पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब खबर नालंदा से है, जहां बीए पार्ट 1 का परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवार छात्रा की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बस के कारण मोटरसाइकिल सवार डिवाइडर से टकरा गया, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य छात्र बुरी तरीके से जख्मी हो गया और जख्मी रूपाली कुमारी और सौरभ कुमार को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि बस चालक मौके से फरार है। कॉलेज से परीक्षा दे के रिटर्न जा रही थी अपना। कहाँ से आई थी एग्जाम? ये आई थी नारदीगंज पंडपा से। क्या चीज़ का एग्जाम दे रही थी? ये बीए पार्ट 1 का। कितने लोग? दो लोग थे सर। कौन कौन? ये दोनों लड़की थी। मतलब दोनों बहन थी? दोनों बहन थी। अच्छा, और क्या चीज़ से थी? बाइक से ये लोग जा रही थी, पीछे से बस वाला उसको टक्कर मारा था। बस हम मोटरसाइकिल से लोग जा रहा था, जब मैंने बस से धक्का। ये मोटरसाइकिल से जा रही थी? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बिहार शरीफ बोले कि परीक्षा देने के लिए आया था, ये जा रहा था, चिलाव के इधरे केवरी स्कूल के पास इसको धक्का।